फिर से आप सभी का शुक्रिया चर्च। मैं चाहता हूं कि जो लोग मिस कर देते हैं वचन को, वो YouTube के ऊपर डैनियल दीपक मिनिस्ट्रीज के नाम से जो पेज है मेरा, उस पर जाकर, उस चैनल पर जाकर प्रभु का वचन सुन सकते हैं। हालेलुया। आइए आज के वचन को शुरू करते हैं, जो कि बहुत अद्भुत है और आप बहुत अच्छा कुछ सीख कर जाएंगे। आप जहां बैठे हैं बैठे रहे आराम से, अपनी पानी की बोतल, अपनी बुक, अपनी पेंसिल, अपना पेन अपने पास रखें, ताकि जब मैं परमेश्वर के वचन को आपको सुनाऊं तो आपको इधर उधर उठकर ना जाना पड़े। हालेलुया। अपने दोस्तों, अपने भाई, अपनी बहनों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने हस्बैंड को, अपने परिवार के लोगों को भी आप इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग इन वचनों को सुन रहे हैं। केवल क्रिश्चियंस ही नहीं, हमारे हिंदू भाई बहन, हमारे मुस्लिम और हर वो व्यक्ति, अलग अलग समाज का व्यक्ति इन वचनों को सुन रहा है और वो आशीष को पा रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। चलिए चर्च, आज का जो वचन मैं आपके बीच में लेकर आने वाला हूं, जो लोग मेरे साथ जूम पर जुड़े हुए हैं, बैक साइड पे दिनेश भैया और सिस्टर सुरभि और जितने लोग हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जैसे ही वीडियो कट होता है, पीछे सेशन कट होता है, तो आप मेरे साथ फेसबुक पर जुड़ जाएंगे। हालेलुया। चलिए आज के वचन को शुरू करेंगे। चर्च, हम सब निकालेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 6 अध्याय, उसका 13 वचन। इफिसियों की पत्री, उसका 6 अध्याय, उसका 13 वचन मैं आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं। बहुत अद्भुत वचन, आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आज का वचन से आप अद्भुत बातों को सीख पाएंगे। हालेलुया। लोगों ने अपने ब्लैंकेट्स बाहर निकाल लिए थे, ये सोचकर कि सर्दियां चली गई है, लेकिन रेगुलरली पंजाब में अगर मैं आपको बताऊं तो मौसम डेली खराब हो रहा है। कभी सर्दी हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी बहुत तेज गर्मी हो जाती है। हालेलुया। इसलिए फिर हमें दोबारा से अपने ब्लैंकेट्स बाहर निकालने पड़े। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि लोगों के गले भी खराब हो रहे हैं, तबीयत भी खराब हो रही है, तो फिर अपने अपने परिवारों का ध्यान रखें और ज्यादा कूलर का या एसी का इस्तेमाल ना करें। हालेलुया। हालांकि ऑफिस में 8.5 घंटे हमें ऑफिस में जो लैब का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा लो 25 to 30 के आसपास होता है, तो उस टेम्परेचर में हमें, हमारी ये ड्यूटी है, हमें वहाँ पे रहना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी हमें संभाल कर रखा हुआ है। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। हालेलुया। कोशिश करें कि एसी का, कूलर का कम इस्तेमाल करें, जो रूम टेम्परेचर है उसी पर रहने की कोशिश करें, ताकि गला ना खराब हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और विनती करता हूं कि आप में जितने लोग सुन रहे हैं, आपके परिवार सुरक्षित रहें, कोई बीमारी आपके जीवन प्रवेश ना करने पाए। मैं कमांड करता हूं, आज का ये वचन आपको परमेश्वर के और ज्यादा करीब लेकर आएगा। मैं आपके लिए वचन पढ़ने वाला हूं। हालेलुया। निकालेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 5 अध्याय, सॉरी चर्च, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय, उसका 10 वचन से लेकर उसका 17 वचन तक। इसलिए प्रभु में प्लीज बैक साइड पर आवाज ना करें, या फिर माइक्रोफोन्स को ऑफ कर दीजिए। आप जो लोग जूम पर हैं, प्लीज माइक्रोफोन्स को ऑफ कर दें अगर आप सुन रहे हैं तो, क्योंकि आपकी आवाज मुझे यहां पर आ रही है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं। ध्यान से सब लोग वचन को सुनेंगे, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको। ये बुरे दिन कौन से मैंने आपको बता दिया। लोग शादियां कर रहे होंगे, आनंद से, मजे से अपनी वाइफ, अपने बच्चों के साथ रह रहे होंगे, अपने परिवार के साथ, लेकिन अचानक ही जिस तरह से कोरोना आ गया था, आपको नहीं पता चला, आपके भाई, आपकी बहनों ने, आपके फ्रेंड्स ने अपनी जिंदगी को खो दिया, और लगातार कोई ना कोई डिजीज निकल कर आ रही है, नई नई बीमारियां। जब आप जाते हैं आपको नहीं पता चलता यार ये कौन सी नई बीमारी है। आपको लगता है सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आप यूएस से जाकर देखिए, श्रीलंका जाकर देखिए, और उन कंट्रीज में जिनका दिवालिया निकल चुका है, जो कि बैंकरप्ट हो चुके हैं, हालात खराब है, फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत सारी कंट्रीज की खराब हो चुकी हैं। और कल परसों भी मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने अपने दर्शन के द्वारा, अपनी बातों से मुझे सिखाया कि आने वाला समय बहुत कठिन है।
हालेलुया। लिखा है चर्च की बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से, ध्यान से सब जन सुनेंगे, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम इस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती क्या करो। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। चर्च, आज का वचन है आत्मिक हथियार। अब जब कोई वचन सुना रहा होता है प्रभु यीशु मसीह का, तो लोगों को यह लगता है कि ये धर्म परिवर्तन कर रहा है, ये कोई ना कोई परमेश्वर की बात बता रहा है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, धर्म परिवर्तन जैसी कोई चीज नहीं है। अगर क्रिश्चियनिटी एक धर्म होता तो मैं कभी एक प्रीचर नहीं होता, ना ही मैं आपको प्रभु का वचन पहुंचा रहा होता। हालेलुया। मैंने अक्सर लोगों को धर्म की रक्षा क्या कर रहे हैं, धर्म की रक्षा कर रहे हैं। हालेलुया। नौकरी तो आपको मिली नहीं, चलो धर्म की रक्षा कर लें। नौकरी तो हमें मिली नहीं, चलिए धर्म की रक्षा कर ले, कुछ मिल ही जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, लिखा है यहां पर मसीही लोग तो अपनी ही इस दुनिया में खोए हुए हैं, क्योंकि हमारा जो युद्ध है वो किसी सरकार से नहीं है। आपने देखा कि मसीह लोग हमेशा चुप रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, अपनी दुआ प्रार्थना करते रहते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार से कोई मदद मिल रही नहीं मिल रही, कोई साथ है या नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम है या नहीं है। मसीह लोगों को आपने देखा होगा चर्च, क्योंकि मैं परमेश्वर का, मसीह का राजदूत हूं। आई एम द एम्बेसडर ऑफ द जीसस क्राइस्ट, सो दैट्स व्हाई आई विल इन्फॉर्म टू यू। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से मसीह लोग अपना जीवन जीते हैं, और वो किसी की भी परवाह किए बगैर। क्योंकि आपने देखा होगा दंगों में, परेशानियों में या धर्म की रक्षा करने में, कभी भी अगर आप मेरे सामने आए और अब इस बाइबल को फाड़ दें, तो फिर मैं आपको कुछ नहीं कहने वाला। जी हां, ये सच है। अब आप कहेंगे कि दीपक भाई क्या हो गया आपको? मैंने कहा कि अगर आप मेरे सामने, आपने गुस्से में आकर मेरी बाइबल को, ये जो परमेश्वर का वचन है, इसे फाड़ दिया, तो मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगा। इसके विपरीत मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा जो युद्ध है वो आत्मिक दुनिया का युद्ध है, वो एक आम इंसान नहीं समझ पाता। कई बार अन्य जाति व्यक्ति, अलग धर्मों के व्यक्ति, हम मसीह लोगों को कभी समझ नहीं पाते, क्योंकि अभी तक शायद सच्चाई को हमने जाना नहीं है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? शैतान की युक्ति। ये शैतान है कौन, ये मैं किसी अलग प्रचार में आपको बताऊंगा, क्योंकि अन्य जाति भी लोग मुझे देखते हैं, अलग जो मेरे भाई बहन है वो मुझे देखते हैं, इसलिए जरूर बताऊंगा आपको कि शैतान है कौन। लेकिन मसीह लोग जानते हैं कि शैतान कौन है और शैतान की युक्तियां। शैतान की युक्तियां क्या है? हमेशा आपको फंसा के रखना दुनिया में, हमेशा दुनिया भर की लालसाओं में आपको फंसा कर रखना, हर एक चीज की लालसा करना। अच्छा फोन मुझे मिल जाए, अच्छी ब्लेसिंग्स मुझे मिल जाए, मेरे पास अच्छी कार हो। साइकिल वाला सोच रहा है कि स्कूटर ले लूं, स्कूटर वाला सोच रहा है कि कोई स्पोर्ट्स बाइक ले लूं, स्पोर्ट्स बाइक वाला कह रहा है कि अच्छी कार ले लूं, कार वाला सोच रहा है कि प्राइवेट जेट ले लूं। हालेलुया। इंसान की लालसाएं कभी खत्म नहीं होने वाली, कभी भी नहीं, क्योंकि इंसान कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। केवल परमेश्वर का वचन ही है जो आपको संतुष्ट रख सकता है। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। ये वो हथियार नहीं है कि आपने धर्म की रक्षा के लिए, कभी आपने देखा कि किसी मसीह को कटार को लिए हुए या फिर तलवार को लिए हुए? ये किस हथियार की बात हो रही है? जरा इंटरप्रिटेशन को ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। मैं किन हथियारों की बात कर रहा हूं? ये स्पिरिचुअल वेपन्स हैं। क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। अभी मैं बताने वाला हूं कि वो हथियार है कौन कौन से। वो कोई कृपाण नहीं है, कोई तलवार नहीं है, कोई बहुत बड़ा तोप का गोला या AK-47 नहीं है। मैं बात कर रहा हूं आत्मिक हथियारों की, स्पिरिचुअल वेपन्स की, और वो क्या है मैं आपको बताऊंगा, और उनकी आवश्यकता क्यों पड़ेगी आपको, यह भी आपको बताने वाला हूं। हालेलुया। जी हां चर्च, लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अगर आप संसार में जी रहे, क्योंकि संसार से अलग आप हो भी नहीं सकते, संसार में आपको रहना पड़ेगा। एक मसीह कितना सोचे कि मैं संसार से अलग पहाड़ों पे चला जाऊं, वहां पे जाके मुक्ति को ढूंढूं, तो फिर भाई परमेश्वर ने फैमिली क्यों बनाया? कई लोगों को लगता है कि मुक्ति को पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए निकल जाओ भाई परिवार को छोड़ के। पत्नी बेचारी वहां धक्के खा रही है, आपके बच्चों को आपने छोड़ दिया किसी और के घर में,
हालेलुया, और आप निकल गए किसी लंबी यात्रा पे। क्यों? अगर परमेश्वर ने परिवार ही नहीं देना था, भाई बहन नहीं देने थे, तो क्यों उसने आपको ये परिवार दिया? क्योंकि वो चाहता है इस संसार में रह कर ही आप अपनी इस जंग को जीतो। हालेलुया। क्या कह रहा है चर्च? क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं। लहू और मांस मतलब कि मेरा किसी भी दूसरे धर्म के व्यक्ति से कोई झगड़ा नहीं है, एक मसीह का दूसरे धर्म के लोगों से कोई झगड़ा नहीं है। हालेलुया। लेकिन हमारा झगड़ा है किससे? हमारा जो युद्ध वो किससे है? शैतान की युक्तियों से। हालेलुया। सैटेनिक कॉन्स्पिरेंसी। हालेलुया। सैटेनिक कॉन्स्पिरेंसी यानी कि जो शैतानी जो युक्तियां, उनसे हमारा युद्ध है। परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और उस संसार के अंधकार के हाकिमों से। अंधकार के हाकिम है कौन? शैतान का वो साम्राज्य। शैतान लगातार काम कर रहा है, शैतान लगातार अपने कामों को कर रहा है। आज सारी दुनिया अपने अपने काम में मशगूल है, लेकिन कोई भी परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहा। हालेलुया। लिखा है चर्च की इस संसार के अधिकारों, हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। शैतान का जो साम्राज्य है वो, क्योंकि मैंने बताया आपको, मैं बिल्कुल थोड़ा सा बताना चाहूंगा, समय ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं, मैं 15 मिनट और आपके लूंगा क्योंकि वचन को खत्म करते करते मुझे समय लग जाएगा। चर्च में आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर परमेश्वर क्या कह रहा है कि आत्मिक सेनाओं से है जो कि आकाश में है। हालेलुया। आकाश में मतलब कि जैसे कि ये पृथ्वी है, उसके ऊपर आपने देखा कि स्वर्ग, फिर बादल आ जाते हैं, फिर आसमान आ जाता है, और आकाश जो है वो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का जो स्थान है वो है आकाश। हालेलुया। जो यहां पे आप बादल देखते हैं, उससे ऊपर जो नीला आसमान आपको दिखाई देता है, उस बीच में ही ये शैतान का साम्राज्य है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको। जी हां चर्च, बुरे दिन क्या है? फाइनेंशियल क्राइसिस, वो बीमारियां जो कि आपने देखा कि कोरोना आया इस दुनिया में, आपको नहीं पता चला, आपने चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, संप्रदाय का व्यक्ति हो, आपने अपने भाइयों को और बहनों को खो दिया। कोई पाप उन्होंने नहीं किया, कोई, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक एक छोटा सा वायरस, हालेलुया, आपकी जिंदगी में आ गया। ऐसे ही बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। इसलिए यह वचन आपको तैयार करेगा उन बुरे दिनों का सामना करने के लिए, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर। अब जो वचन है वो खास कर, क्योंकि मैं जानता हूं कि अन्य जाति लोग जो कि लगातार मुझे नहीं देखते, वो समझ नहीं पाएंगे इस वचन को, लेकिन कोशिश करूंगा कि आप समझ पाएं। जी हां चर्च, जब एक मसीही परमेश्वर का प्रचार करने के लिए इस दुनिया में जाता है तो उनको इन सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। किन किन चीजों की हम आगे पढ़ेंगे चर्च? लिखा है चर्च, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो कि तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। अब जो वचन आने वाला है, जो इंटरप्रिटेशन आने वाली है, उसको बहुत ध्यान से सुनना है। हालेलुया। यही आज के इस वचन का सार है। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। चर्च, लिखा है ताकि तुम शैतान का सामना कर सको। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान का सामना कर सको। परमेश्वर को पता है कि एक आम व्यक्ति कभी भी शैतान का सामना नहीं कर सकता। वचन कहता है कि शैतान तेजोमय रूप के साथ आता है, वो स्वर्गदूत का भी रूप धारण कर सकता है, यानी कि एंजल्स का, वो एक ब्यूटीफुल एंजल का भी रूप धारण कर सकता है। अब तक जब हमारी कोई किसी घर में कोई बच्ची पैदा होती है तो हम बड़ी खुशी खुशी बोलते हैं कि देखो कितनी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल नन्ही सी परी लग रही है। कुछ लोग तो अपने बच्चों का नाम परी भी रख देते हैं। हालेलुया। लोगों को लगता है कि जो एंजल्स हैं, क्योंकि अब तक कहानी सुनते आए थे ना, हालेलुया, किताबों की कहानियां सुनते हुए आए थे, इसलिए इंटरप्रिटेशन अभी तक हमें नहीं मिल पाया। लेकिन इंटरप्रिटेशन तब मिलता है जब आप किसी सच्चे व्यक्ति को सुनते हो जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। लिखा है चर्च यहां पर कि सत्य से, इससे पहला हथियार जो है वो सत्य से अपनी कमर कसकर। सत्य से अपनी कमर कसने का मतलब है कि जो हमारी कमर है वो हमारी बुद्धि है। हालेलुया। यानी कि चर्च, हमें परमेश्वर के वचन से अपनी बुद्धि को कस लेना है, यानी कि इस वचन को इतना पढ़ना है। ये जो बाइबल का वचन है, बाइबल की बात कर रहा हूं मैं,
जो वचन नहीं समझ पाएंगे वो समझ लें। पवित्र शास्त्र बाइबल की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि वचन को इतनी गहराई से है आप, क्योंकि लिखा है कि हमारी जो कमर है वो हमारी बुद्धि है, तो अपनी बुद्धि में इस वचन को बहुत अच्छे तरीके से बसा लेना, क्योंकि सबसे पहले जो अटैक होता है वो आपके दिमाग पर होता है। हालेलुया। जब भी कोई गलत ख्याल आते हैं, हालेलुया, जब भी शैतान कोई ना कोई कॉन्स्पिरेंसी रचता है आपके खिलाफ, तो सबसे पहले वो आपके दिमाग में उन विचारों को डालता है। हालेलुया। अपने भाई के प्रति बैर, अपने हस्बैंड के प्रति डिनाई करना उसको, या उसकी आज्ञाओं को ना मानना, उसके अधीन ना रहना। हालेलुया। अपने हस्बैंड के साथ, अपने परिवार, अपने माता पिता के साथ गलत शब्दों को यूज करना, अपने आप का घमंड करना, अपने व्यवसाय, अपनी जॉब, अपनी सब चीजों का घमंड करना। शैतान फंसा कर रखना चाहता है। केवल जिंदगी कितनी है? 60-70 साल की, और इंसान रुबाब से कहता है हाय मेरे पास सब कुछ है आज। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके जीवन केवल फटे मैले चिथड़ों के समान है, अगर आपने परमेश्वर के और जिंदगी के सार को नहीं समझा। हालेलुया। मैं क्यों आज आपके बीच में हूं? इसी वजह से, क्योंकि जब मेरी जिंदगी में इस तरह के अटैक्स होने शुरू हुए, आप मेरी उस लाइफ के बारे में नहीं जानते, आप मेरी केवल इस लाइफ के बारे में जानते कि मैंने अच्छी स्टडी करी है, एक अच्छी जॉब पर हूं, एक अच्छे तरीके से अपने परिवार को चला रहा हूं, एक अच्छी पोस्ट पर हूं। लेकिन आप मेरे जीवन का वो स्ट्रगल अभी तक नहीं जान पाए, जो कि मैंने अपनी स्पिरिचुअल, यानी कि मेरे जो बचपन से मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे सीनियर्स हैं, वो भी इन बातों को नहीं जानते अभी तक। लेकिन क्यों आज मैं आपके बीच में आकर परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूं? क्यों आके मैं मसीह का प्रचार कर रहा हूं? मैं किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं उस परमेश्वर का जो सारी दुनिया का परमेश्वर है। हालेलुया। लिखा हुआ चर्च कि जब तुम संसार में निकलोगे, तुम्हें सबसे पहला हथियार क्या है? सत्य से अपनी कमर कसना, यानी कि अपनी बुद्धि को वचन से इतना भर लो कि शैतान गंदा विचार ना डाल सके, गलत बातें ना डाल सके। सबसे पहले जब प्लानिंग करता है इंसान अपने पड़ोसी के खिलाफ, अपनी दोस्त के खिलाफ, कल तक आप उसके साथ बैठकर बातें करते थे, लेकिन अब आपका अपनी फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ अब आपका झगड़ा हो गया, अब आप कॉन्स्पिरेंसी करने लगे। वो कॉन्स्पिरेंसी आपकी नहीं है, वो आपके पीछे काम कर रहे उस शैतान की। हालेलुया। शैतान आपको बर्बाद करके रखना चाहता है। वो चाहता है कि जिंदगी भर पैसों की भागदौड़ में आप उलझे रहें, और उसके बाद भी आपकी लालसाएं खत्म नहीं होने की। शाम तक आते आते आपका शरीर थक जाता है, फिर हिम्मत नहीं होती कुछ बोलने की या बात करने की। हालेलुया। लेकिन अगर आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा है, तो फिर सारी चीजें आपको भागकर मिलेगी, आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, आपको चीजों को छीनना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। दूसरी बात, जो क्यों मैंने कहा कि सबसे पहले जो शैतान अटैक करता है वो आपके विचारों पर अटैक करता है। दूसरी बात जो लिखा हुआ है कि धार्मिकता के झिलम, क्या लिखा हुआ है चर्च यहां पे? पहला है सत्य से अपनी कमर कसना, यानी कि अपनी बुद्धि को, जो कि आपकी कमर है, उसको कस लेना है वचन के द्वारा। दूसरी बात है चर्च, धार्मिकता के झिलम पहनना है। हालेलुया। धार्मिकता के झिलम का मतलब, आप मेरी बात को ध्यान से सुनेगा, पहले समय में जब राजा लोग, पहले समय में जब युद्ध करने को निकला करते थे, तो झिलम जो होती थी वो लोहे का, एक मोटे लोहे का, अलग तरीके से मैं उसको और एक्सप्लेन कर सकता था अच्छे तरीके से, वो चेस्ट के ऊपर, ताकि सामने से कोई तलवार ना भोंक दे, वो चेस्ट पर इस तरह लगाई जाती थी, कसी जाती थी, ताकि जब सामने से युद्ध हो, क्योंकि हमेशा जब आप युद्ध सामने फेस टू फेस युद्ध कर रहे होते हैं, तो डर रहता है कि कहीं डायरेक्ट ही तलवार शरीर में ना घुस जाए। और धार्मिकता की जो झिलम है, झिलम जो होती है चर्च, वो राजा लोग छाती पर पहनते थे, यानी कि इसलिए कि आपका दिल सुरक्षित रहे। झिलम का मतलब है, झिलम जब आप पहनते हैं अपने छाती पर, उसका मतलब है कहीं कोई तलवार ना भोंक दे आपके। हालेलुया। आपका दिल सुरक्षित रहे, आपका हार्ट सुरक्षित रहेगा, यानी कि आपके हाथ पैर काट दिए, हाथ पैर के बगैर भी इंसान जी सकता है। हालेलुया। लेकिन अगर आपका दिल काम करना बंद कर दिया, आपका जो दिल पर ही अटैक कर दिया, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मैंने आपको बताया कि चर्च, ये जो दिल है इसे सुरक्षित रखना, यानी कि जो आपकी बुद्धि में आ चुका है, अब आपको उसको दिल में रखना है और मनन करते रहना है। आपने जो वचन सीख लिया, आज जो पास्टर डैनियल दीपक आपको वचन सिखा रहे हैं, आपने सत्य से अपनी कमर कस ली, वेरी गुड। उसके बाद आपने धार्मिकता की झिलम पहन ली, यानी कि आपने उस वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। दाऊद क्या कहता है कि मैंने तेरे वचन को कहां रख छोड़ा है? माइंड में नहीं रख छोड़ा,
माइंड में तो आपने लेना है, माइंड में तो आपने पढ़ना है, सीखना है, बुद्धि के साथ कैप्चर करना है। आप कैसे अपनी एजुकेशन को करते हो, आप पढ़ते हो, किसी कोई बुद्धि में बहुत तेज होता है, ये सारा जो है ये सत्य से कमर कसना, मतलब ये बुद्धि से काम करना। बुद्धि में वचन को नहीं रखना है, बुद्धि से पढ़ना है और उसके बाद हृदय में सुरक्षित रखना है। क्या कहता है दाऊद का लिखने वाला, ये इंटरप्रिटेशन अभी राइट नाउ मुझे परमेश्वर दे रहा है। क्या कह रहा है कि किस तरीके से दाऊद ने वचन दिया क्या कहता है वो कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हृदय में वचन को रखना है और मनन करते रहना है, मनन करते रहना। हालेलुया। उसके बाद हम आते हैं, चर्च लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मेल के अर्थात सुसमाचार की तैयारी के जूते जो मैं कर रहा हूं, इसे कहते हैं सुसमाचार की तैयारी के जूते मैंने पहन लिए हैं। 4.5 साल पहले से मैं लगातार आपके बीच में प्रचार कर रहा हूं। मुझे लगता है मैंने कोई काम ही नहीं किया अभी तक, अभी तो शायद बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत बड़े लेवल पर। अभी तो ये छोटा सा प्लेटफॉर्म प्रभु ने मुझे दिया है, आगे चलकर देखते जाइए कि किस तरीके से परमेश्वर बड़े लेवल पर, बड़े क्राउड के साथ, बड़े प्लेटफॉर्म पर परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा। ये मैं अपने लिए प्रोफेसी कर रहा हूं। हालेलुया। लिखा है चर्च, क्योंकि जो वचन मैं पूरा कर रहा हूं, लिखा है चर्च कि मेल के सुसमाचार के जूते, यानी कि जो वचन आपके दिल और दिमाग में आ चुका है और जिस पर आप अपने मनन करने लगे हैं, अब उसको प्रचार करना है। प्रचार करने के लिए आपको जाना पड़ता है। इवेंजलिज्म करने के लिए आप घर पर बैठ के नहीं कर सकते। अब आपको लगता हो कि मैं तो घर पर बैठ के यहां पर प्रीचिंग कर रहा हूं, उसके बाद खत्म हो गया सब कुछ। जी नहीं, मेरा इवेंजलिज्म अलग तरीके का है। हालेलुया। मैं चलकर जाकर भी इवेंजलिज्म करता हूं। मेरा फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे भी, छोटे छोटे मेरे बच्चे, वो भी जाकर इवेंजलिज्म करते हैं। मेल के तैयारी के सुसमाचार के जूते वो मुझे फॉलो कर रहे हैं। पापा जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, मैंने भी जूते पहनने। ऐद बोलता है मैंने भी जूते पहनने। पापा चर्च जाओगे? मैं भी जाऊंगा आपके साथ, मैं भी ताली बजाऊंगा, मैं भी हालेलुया करूंगा, मैं भी दुष्ट आत्माएं निकालूंगा। परमेश्वर ने उसके लिए अलग टास्क रखे हैं। हालेलुया। लिखा है चर्च, अब जो आपके दिल और दिमाग में आ चुका है और आप जिस पर मनन कर रहे हैं लगातार, अब उसको रखना ही नहीं है, उसको लोगों को सुनाना है। मेल के तैयारी के सुसमाचार के जूते। अब आगे चलते हैं चर्च। अब आगे लिखा है चर्च, इसके बाद परमेश्वर कहता है कि उद्धार का टोप, आत्मा के तलवार। अगर मैं सभी चीजों को डिटेल्स में लेकर जाऊं तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। जिस मेन मुद्दे पर मैं आना चाहता हूं, क्योंकि 10:15 भी हो गए, सॉरी, मुझे 5 मिनट का और मौका दीजिएगा ताकि मैं आपको कंप्लीट कर सकूं। कहीं मत जाइएगा चर्च। थोड़ा सा लेट डिनर कर लेना, खाना तो रोज ही खाते हो, लेकिन आत्मिक भोजन बहुत जरूरी है। हालेलुया। 40 दिन खाना नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। हालेलुया। 40 दिन का तो पक्का कह सकता हूं, 40 दिन खाना नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। मतलब थोड़ी घंटे की भर की बात कर रहा हूं, 15-10 मिनट की बात कर, थोड़ा डिनर लेट कर लेना। लिखा है चर्च की आत्मा की तलवार, उद्धार का टोप। यहां पर जो गहरी बात मैं आपको करना चाह रहा हूं चर्च, लिखा हुआ, मैं दोबारा वचन को पढ़ूंगा और इंटरप्रिटेशन पर आ जाऊंगा। लिखा है चर्च, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, पता चल गया आपको सत्य की कमर, धार्मिकता के जिलम पता चल गया आपको। पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते, जो कि मैं अभी कर रहा हूं, जो आप करेंगे इसके बाद, तैयारी के जूते पहन लिए। अब इन सब के साथ विश्वास की ढाल, आप सभी को पता है विश्वास के बारे में। स्थिर रहो जिससे तुम दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। आखिर में वो कह रहा है 17 वचन में, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, यू नो दैट वेरी वेल। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। यहां पर सारी बातें परमेश्वर के वचन को लेकर हो रही है। अब जो लास्ट बात मैं आपके बीच में करने वाला हूं वो ये है कि परमेश्वर ने सभी चीजों के सर पे रख दिया। उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार ले ली, जूते पहन लिए, सुसमाचार के झिलम पहन ली। हालेलुया। लेकिन एक चीज नहीं परमेश्वर ने दी, पीठ तो हमारी खाली रह गई। युद्ध के लिए हम तैयार हो गए, आत्मिक युद्ध के लिए तैयार हो गए, लेकिन पीठ तो खाली है भाई, पीछे से कोई मार देगा। हालेलुया। जब तक आप फेस सामने रखोगे, लड़ते रहोगे, आपको कोई मार नहीं पाएगा। लेकिन जैसे पीठ दिखाओगे, आज का इंटरप्रिटेशन आपके बीच में आ रहा है चर्च, तैयार हो जाए परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। लिखा है चर्च की यहां पर परमेश्वर 2 संकेत दे रहा है। पीठ के लिए यानी कि बैक साइड के लिए कोई भी हथियार परमेश्वर ने नहीं दिया आपको। बहुत ध्यान से आज का वचन सुनेंगे, बहुत ध्यान से इस इंटरप्रिटेशन को समझने की जरूरत है चर्च आपको। परमेश्वर ने पीठ की सुरक्षा तो दी नहीं। हे परमेश्वर, तूने क्या कर दिया? अगर किसी ने पीछे से मार दिया तो
राइट, आपने सही सुना, आपने सही इस बात का अंदाजा लगाया। कोई पीछे से वार ना कर दे, लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक आप पीठ नहीं दिखाओगे। मसीह में आने के बाद आप पीठ नहीं दिखा सकते। अगर पीठ दिखा दी, हथियार नहीं है पीछे, कोई चीज नहीं लगी हुई है, आपका दुश्मन आपको मार देगा। हालेलुया। मारने का मतलब जान से मारने का मतलब नहीं है आप हार जाओगे दुनिया में। इसका मतलब हार जाने का मतलब मर जाने से। हालेलुया। जी हाँ चर्च, मैंने कहा यहां पर परमेश्वर दो संकेत दे रहा है। किस बात के? पीठ का हथियार ना देने के विषय में। पहला संकेत क्या है? वो ये है कि आप जब लगातार प्रार्थना करते रहोगे, प्रार्थना का जीवन जीते रहोगे, क्योंकि आपने सब कुछ पहन लिया, आपने उद्धार का टोप पहन लिया, आत्मा की तलवार ले ली। मैंने कहा कि जब आप प्रार्थना में लगे रहोगे, वर्शिप करते रहोगे, परमेश्वर गारंटी देता है कि वो आपकी पीठ सुरक्षित रखेगा। अब तक आपका मुंह सामने है, लेकिन जैसे ही आपने दुश्मन को कहा कि भैया मेरे से अब नहीं हो रहा, मुझे भागना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता भाई, ये जो मसीह का प्रचार है ना भाई, लोग पकड़ के ले जाते हैं, कोई जेल में डाल देगा, लोग कहेंगे तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो, लोग गड़बड़ बातें बोलेंगे आपके लिए, लोग क्योंकि नहीं सुनना पसंद करते लोग। जाकर किसी को बोलकर देखना भाई तू पाप मत कर। जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ है उसको बोल दे गर्लफ्रेंड के साथ मत बैठ, परमेश्वर का वचन मना करता है, थप्पड़ मारेगा आपके मुंह पे जाके। आसान नहीं है प्रभु का वचन सुनाना। आज के लोग ऑफिस में चाहे कहीं पर भी गंदी बातें करना, पोर्नोग्राफी की बातें करना पसंद करते हैं। बोलिए जाकर उनके मुंह पर, अगर आपकी हिम्मत है तो, लेकिन ये बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, अपने एनवायरमेंट को सही करना पड़ेगा। हालेलुया। आत्मा के तलवार, आत्मा की झिलम पहन लो, परमेश्वर का वचन पहन लो, ताकि आप बताओ तो एटलीस्ट बताओ उनको। वो करे ना करे अलग बात है। कई बार आप ऐसे स्कूल्स में पढ़ते हैं जहां पर सब अलग अलग जगह के लोग होते हैं। अब मुझे नहीं पता कि अलग अलग रिलीजन्स में इस तरह की शिक्षा दी जाती है नहीं दी जाती कि भाई गर्लफ्रेंड बनाना पाप है, गर्लफ्रेंड नहीं रखनी है, शादी के बाद कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है भाई, नहीं कर सकते हम ऐसा। एक ही वाइफ है, उसके साथ जिंदगी बितानी है, दैट्स इट। कोई एसएमएस का चक्कर नहीं है, कोई व्हाट्सएप का चक्कर नहीं है कि भाई चैटिंग कर रहे हो, एक तरफ प्रभु का वचन सुन रहे हो, एक तरफ बपतिस्मा ले लिया, उस तरफ सब काम कर रहे हो, सब कुछ बेकार हो जाएगा आपका। हालेलुया। गलत काम नहीं कर सकते आप, चोरी नहीं कर सकते, घूस नहीं ले सकते, माता पिता का अनादर नहीं कर सकते आप, उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेंसी नहीं कर सकते आप, परस्त्री क्रम नहीं कर सकते आप। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पीठ अगर दिखाओगे तो फिर मारे जाओगे। मसीह जिंदगी इतनी आसान नहीं है। हालेलुया। मसीह जिंदगी एक जीवन है जो कि जीना पड़ता है। यह धर्म नहीं है चर्च, ये धर्म से बहुत आगे बढ़कर है। इसलिए तो मैंने कहा कि आम व्यक्ति की समझ में नहीं आता कई बार ये वचन, लेकिन जब जिस पर परमेश्वर अपनी करुणा करना चाहे उस पर अपनी करुणा करता है। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर के इस वचन की तारीफ करेंगे जोर से सब जन, और वादा करेंगे कि हम परमेश्वर के इन हथियारों को आज से पहनेंगे। हालेलुया। आत्मिक युद्ध में केवल वही जीतते हैं जो कि आगे देखते हैं। हालेलुया। मसीह का वचन कहता है, यीशु मसीह ने खुद कहा कि जो हाथ हल पर रखकर पीछे देखेगा वो मेरे योग्य नहीं है। मसीह जिंदगी केवल यही कि आपने बैप्टिज्म ले लिया, आप चर्च जाते हैं, इतना सब कुछ करना ये नहीं है मसीहत। मसीहत है कि आपने जूते पहनने हैं, हथियार बांधने, और जाकर प्रभु का वचन दरिया दिली नहीं बल्कि अपने जिंदगी का वो प्यार लोगों पर दिखाओ। अगर अपने दोस्त से प्यार करते हो, आपकी दोस्त आपको नहीं पता वो पाप में है, उसे बताओ, लेकिन आज आप अप्रिशिएट करते हो। ऐसी संगति में ना बैठो जहां पर गंदी बातें होती है, पॉर्न फिल्में देखी जाती है, गंदे काम होते हैं, जहां पर आप, क्योंकि आजकल मीम्स बनाया जाता है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। एक फेसबुक पर मैंने, क्योंकि कई बार चलाता हूं फेसबुक, मैंने देखा हमेशा पति पत्नी को लेकर बहुत गंदी गंदी बातें बोली जाती हैं। पति पत्नी के रिश्ते को इतना गंदा बना दिया गया है, इतने मीम्स बनाए जाते हैं कि बहुत खराब, जबकि आप नहीं जानते कि बाइबल के मुताबिक पति पत्नी एक ऐसा जबरदस्त रिश्ता है परमेश्वर का। हो सकता है आपके पास पैसा हो, ऐसा नहीं कि अन्य जाति अलग लोग भी उन्हें क्या अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन हम जो मसीह लोग हैं पाप में ज्यादा हैं, गलत काम ज्यादा कर रहे हैं, अनादर ज्यादा कर रहे हैं, अनाज्ञाकारिता कर रहे हैं, अपवित्रताई कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, इसलिए हमारी जिंदगी में वो आनंद नहीं है। क्या आपने देखा नहीं कि और भी तो कितने बाहर लोग हैं वो यीशु के वचन को नहीं जानते, लेकिन अपने पति के साथ लॉयल रहकर, ऐसी भी लड़कियां हैं, ऐसी भी वाइफ्स हैं जो अपने माता पिता का बहुत सम्मान करती, प्यार करती हैं, वो वचन को वो जानती नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर के वचन को लॉ को पूरा कर रही हैं, बाइबल के लॉ को पूरा कर रही हैं, तो वो सुख से हैं।
जो भी परमेश्वर के लॉ को पूरा करेगा वो आजाद और शांति में रहेगा। लेकिन हम लोग, जो आप लोग हैं, जो आज खास वचन मसीहियों के लिए है, अपने आत्मिक हथियार बांध लो ताकि शैतान की युक्तियों के आगे खड़े रह सको। जब सुलेमान नहीं बच पाया, जब दाऊद नहीं बच पाया, तो फिर आपको भी शैतान फाड़ डालने पर है। इसलिए तैयार हो जाओ, आत्मा से अपनी कमर कस लो, मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते कस लो, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हालेलुया। क्योंकि पीछे कुछ दिया ही नहीं परमेश्वर ने, वो केवल आप प्रार्थना से बचा सकते हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये वीडियो YouTube पर जाएगा तो जबरदस्त मजा आने वाला है। बहुत अच्छे लाइक्स, पहला वीडियो मैंने डाला प्रचार का, पहला वीडियो, और बहुत अन्य जाति अलग अलग लोगों ने, अलग अलग धर्म के लोगों ने वीडियो को देखा, आनंद पाया और लाइक्स भी किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जो सच्चाई से आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत को लोगों तक पहुंचाओ। गॉड ब्लेस यू चर्च। अगर आज आपने इस वचन से आशीष पाई है, प्रभु आपको ऊंचा करे। आइए अपनी प्रार्थना में जाएंगे। मैं कमांड करता हूं आज अपने आपके परिवारों के लिए। हालेलुया। आंखों को बंद कर लें सब जन, आप जो कोई भी हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे नहीं बल्कि आप परमेश्वर को देख रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं आप। हालेलुया। मैं उसका एम्बेसडर हूं और आज आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपकी मैरिटल लाइफ के लिए। पैसा आपकी लाइफ नहीं बचा पाएगा, वो आपको इज्जत नहीं दिला पाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको इज्जत दिलाने वाला। मैं कमांड करता हूं आज, धन्यवाद करता हूं सामर्थी परमेश्वर, आज जितने लोगों ने इस वचन को सुना, कमांड करता हूं हर एक वो सैटेनिक कॉन्स्पिरेंसी, मैं सब आत्मा में देख रहा हूं परमेश्वर कि कुछ लोग विचारों के साथ लड़ रहे हैं। आपको गंदे विचार आते हैं, गंदी चीजें आप सोचते हैं, गंदे गंदे विचार आपको आते हैं लगातार। आप एक शादीशुदा व्यक्ति हैं, मेरी बात ध्यान से सुनेगा चर्च। हालेलुया। आप एक शादीशुदा व्यक्ति हैं, आप मसीह नहीं हैं, लेकिन आपको गंदे विचार आते हैं। आपकी शादी हो चुकी है, उसके बावजूद आपको गंदे विचार है। आपके विषय में बात हो रही है, आप समझ जाएं किसके विषय में बात हो रही है। अपने जीवन को बदलो। मैं कमांड करता हूं परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु लोग आशीष पाएं, अन्य जाति लोग, अलग अलग धर्मों के लोग आशीष पाएं। वे जाने कि पाप नहीं करना है। परमेश्वर नफरत करता है पाप से, पापी से नहीं करता, वो पाप से नफरत करता है। वो चाहता है कि वो आपको बचाए। मैं कमांड करता हूं द माइटी नेम ऑफ जीसस, आज शैतान की उन सारे जादू टोने को, जादू टोने की उस काम को इस यीशु के सामर्थ्य नाम से, हर एक वो सैटेनिक कॉन्स्पिरेसी जो आपके पति के खिलाफ की गई, आपकी पत्नी के खिलाफ की गई, आपके परिवार पर, आपके घर पर, आपके मकान पर जो जादू टोना किया गया, मैं यीशु के सामर्थ्य नाम से कमांड करता हूं और उस जादू टोने को कैंसिल करता हूं द नेम ऑफ जीसस। अगर परमेश्वर का सच्चा दास हूं, आपकी जॉब के खिलाफ, आपकी नौकरी के खिलाफ, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, आपके कपड़ों के ऊपर, आपकी वस्तुओं के ऊपर, आपके खाने पीने की चीजों पर अगर किसी ने जादू टोना किया है, मैं कमांड करता हूं द नेम ऑफ जीसस, वो उसको भारी पड़ने वाला है। उस व्यक्ति को जो आपके खिलाफ जा रहा है, उसे भारी पड़ने वाला है। मैं कमांड करता हूं, रिटर्न बैक करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। वचन कहता है कि दाऊद के घराने पर, याकूब के घराने पर कोई जादू टोना काम नहीं करने वाला। मैं कमांड करता हूं हर एक जादू टोने को, हर एक उस बाबा की, हर एक उस व्यक्ति को जो गलत है, सैटेनिक है, गलत धागों के द्वारा, गलत अंगूठी के द्वारा, गलत नजर चीजों के द्वारा, कि आपको नजर का वो दोष, मैं कमांड करता हूं यीशु की नजर जिसको लग गई, उसको किसी भी बंधन की आवश्यकता नहीं। मैं कमांड करता हूं उस अंधविश्वास से बाहर आ जाओ, क्योंकि वो सब अंधकार का है, अंधकार के साम्राज्य का है। मैंने कहा कि जब आप अपनी बीमारी के लिए डॉक्टर ढूंढते हैं तो आप एक अच्छा डॉक्टर सेलेक्ट करते हैं। मैं कमांड करता हूं ऐसे झोले चाप बैठे हुए, ऐसे जो जल्दी काम करने वाले, मैंने कार्ड को पढ़ा था, मैंने कहा था, मैंने कार्ड को पढ़ा है, लिखा हुआ है कि मैं 2 घंटे में काम कर दूंगा। ऐसे लोग जो वशीकरण का शिकार है, ऐसे लोग जो पोर्नोग्राफी करते हैं, ऐसे लोग मैं घंटे में समाधान कर दूंगा। ऐसे लोग जल्दीबाजी के चक्कर में ना आए। मैं कमांड करता हूं ऐसे लोग जो अंधकार का साम्राज्य, मैं कमांड करता हूं जो अंधकार के साम्राज्य को चला रहे हैं, आज यीशु के सामर्थ्य नाम से चर्च के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, आपके परिवार के खिलाफ अगर कोई भी बैड या सैटेनिक कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, मैं यीशु के सामर्थ्य नाम से उसे रिटर्न बैक करता हूं द नेम ऑफ जीसस। उसे भारी पड़ने वाला है। कमांड करता हूं परमेश्वर के लहू के द्वारा आपके परिवार, मेमने के लहू के द्वारा आपके परिवार सुरक्षित रहें इन द नेम ऑफ जीसस। आप जो कोई भी हैं,
मैं इस बात को देख रहा हूं कि कुछ अलग 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 धर्मों के लोग, अलग व्यक्ति इस वचन को देखकर रिसीव कर रहे हैं। आप सेम वापस नहीं जा रहे हैं। मैं कमांड करता हूं स्वर्गदूतों को आपकी जिंदगी में आने के लिए। आपके विचारों को, मैंने कहा कि आपको वो विचार आ सकते हैं, आप किसी शादी से पहले गलत रिलेशनशिप में रहे होंगे, हो सकता है कि आज शादी हो गई हो, लेकिन उसके बावजूद आपको वो विचार आ रहे हैं उस व्यक्ति के विषय में, वो गलत है। आपको अपने पति के अधीन रहना है, आपको अपनी पत्नी का आदर करना है, उनसे प्रेम करना। अगर आप एक हस्बैंड है और अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं तो परमेश्वर इस बात से खुश नहीं है, परमेश्वर आपके परिवार में काम नहीं कर पाएगा। मैं कमांड करता हूं चर्च, शैतान ने 60 साल के व्यक्ति को, 80 साल के व्यक्ति को नहीं छोड़ा, तो फिर आप जवान हैं। मैं कमांड करता हूं संसार आप पर प्रबल नहीं हो पाने का। संसार की लालसाओं को, ऐसे लोग जो संसारिक लालसाओं की खोज में हैं, जो सुख और शांति की खोज में हैं, मैं कमांड करता हूं मसीह आपको मिल जाए। हालेलुया। यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है, जी नहीं। क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, इट्स अ ट्रुथफुलनेस। ये सच्चाई है जो कि जीनी पड़ती है। मैं कमांड करता हूं आज आप सेम वापस नहीं जा रहे। अंधकार की शक्तियां पे प्रबल ना होने पाए। संसार की लालसाएं, आपको लालसा नहीं करनी है चीजों की, वस्तुओं की, निर्जीव वस्तुओं की। किसी भी चीज का डेस्परेशन नहीं दिखाना है, नौकरी का डेस्परेशन, बिजनेस का डेस्परेशन नहीं दिखाना है आपने। परमेश्वर आपके लिए सारी जरूरतों को पूरा करेगा। प्रार्थना करना है, घुटनों पर आना है, अकेले अपने कमरे में जाकर रोकर आंसू बहाकर प्रभु से माफी मांगनी है। अगर आप पाप में हैं, अंधकार में, चोरी में, झूठ में हैं, अनादर, अनाज्ञाकारिता, अपवित्रताई में हैं, गलत काम करते हैं, छुप छुप कर गंदे वीडियोस देखते हैं, तो फिर आपको जरूरत है प्रार्थना की। हालेलुया। आपको आजाद करेगा। आपके पाप कितने ही गहरे क्यों ना हो, आप कितने ही पापी क्यों ना हो, परमेश्वर क्षमता रखते हैं आपको चंगा करने की। यीशु के सामर्थ्य नाम से आज इस वचन के द्वारा आप सेम वापस नहीं जा रहे। यीशु मसीह की सामर्थ और यीशु की भागीदारी, यीशु का वचन आपकी जिंदगी में बोकर इस वचन को आपकी लाइफ में ब्लेस करता हूं। हालेलुया। आप सेम वापस नहीं जा रहे हैं। इस वचन को अपने लोगों तक शेयर करो और बताओ कि परमेश्वर अद्भुत काम हमारे बीच में कर रहा है। रिसीव करें हारों में, आप जो कोई भी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्रिश्चियंस लोग, आप जो कोई भी आप रिसीव कर रहे हैं, आप सेम वापस नहीं जा रहे हैं। यीशु के नाम से आपकी लाइफ, आपकी मैरिटल लाइफ सही हो जाए, सही दिशा में जाए। बच्चों की आशीष, फलवंत होने की आशीष, आपके गर्भ आशीषित हो जाए। मैं कमांड करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस, आपका गर्भ, आपकी प्रेगनेंसी आशीषित हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। अपनी प्रेगनेंसी को छुपाना नहीं है, यह परमेश्वर की आशीष है। मैं कमांड करता हूं बड़ी ब्लेसिंग के साथ वापस आ रहे हैं। आपके खेत धन्य हो, आपकी आशीष धन्य हो, आपकी सैलरी धन्य हो, आपका पैसा धन्य हो, आपका अकाउंट धन्य हो, आपके माता पिता हर एक बीमारी को, लेप्रोसी को, शुगर को, डायबिटीज को, डिप्रेशन को, आर्थराइटिस को, थायराइड की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम्स, मैं यीशु के सामने, मैंने कहा कि सब कुछ डॉक्टर के हाथ में नहीं है। हालेलुया। सब कुछ डॉक्टर के हाथ में नहीं है। हालेलुया। कुछ बातें, कुछ चीजें परमेश्वर के हाथ में। वचन कहता है कि इंसान को अंधा और गूंगा कौन बनाता है? मैं बनाता हूं, यानी कि परमेश्वर। लेकिन अब आपको क्या करना है? उठकर गाली देनी है परमेश्वर को, तो आप देते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। उठकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको शांति देगा और आपको आजाद करेगा। हजारों लोग आशीष पा चुके हैं, हजारों लोग डिप्रेशन से आजाद हो चुके हैं, हजारों लोग कैंसर से आजाद हो चुके हैं, हजारों लोग बीमारियों से, परेशानियों से, दुख और मुसीबतों से आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस को मैं खत्म करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आज का ये वचन आपको छुटकारा दे, आजाद कर। आपके लिए जो प्रार्थना की गई, आप पर जो कमांड किया गया, उसे हाँ और आमीन में रिसीव करें। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपको सेम वापस नहीं जाने दे सकता। यीशु के सामर्थ्य नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू चर्च। प्रभु आपको आशीष करे। अगर आपने आज के इस वचन से आशीष पाई है, प्रभु आपको ऊंचा करे। अगर आपको ये वचन पसंद आया, अपने दोस्तों के साथ, अपने हस्बैंड, अपने फैमिली, अपने माता पिता को ये वचन दिखाओ, ताकि वे भी जाने कि सच्चा परमेश्वर कौन है। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। फिर मुलाकात होगी नए वचन के साथ, और तब तक अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने बच्चों के साथ स्पेंड कीजिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, उनकी परेशानी और दुख मुसीबतों में साथ दीजिए, उनको छोड़ के मत जाइए। गॉड ब्लेस यू। फिर मुलाकात होगी प्रभु के नए वचन के साथ। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।